वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल को नील बोहर ने प्रेजेंट किया था और ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद आया था। ऑर्बिटल का कंसेप्ट सबसे पहले नील बोहर ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्पेसिफिक सबशेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोहर के पोस्टुलेट्स की तरफ या पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सबशेल या ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो फिक्स्ड रहती है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर सबशेल के अंदर घूमता रहता है, मूव करता रहता है, तो ना उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगी। इलेक्ट्रॉन जस्ट एक केस में एनर्जी रिलीज करते हैं कि जब वो जंप करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर और फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल। इसके अलावा जब तक वो अपने घर के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर रहते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद स्टार्ट होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, उन्हें हम लोअर ऑर्बिटल कहते हैं। और जैसे जैसे आगे मूव करते जाते हैं ना, तो ऑर्बिटल को हम हायर लेवल का या हायर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, डायग्राम में जैसे आपको E1 और E3 दिखाया गया है, तो E1 से मुराद है कि इसकी एनर्जी ये पहले ऑर्बिटल की एनर्जी है, फिर E2 की आएगी, फिर लोअर ऑर्बिटल की एनर्जी क्यों कम होती है और हायर की क्यों ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि E1 की फॉर एग्जांपल अगर 2 एनर्जी है तो हो सकता है कि E3 की 9 तक एनर्जी हो। ठीक है, अब ये ज़हन में सवाल आता है भी E1 की क्यों कम है, फिर E2 की उससे ज़्यादा क्यों है, E3 की उससे ज़्यादा क्यों है। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो उसकी जो मूवमेंट या मोशन है वो कम हो गई है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है उसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती जाती है, तो वो इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वो मूव करेगा इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड क्यों होती है और वो कम ज़्यादा क्यों होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी रिलीज़ कब होगी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कब करेंगे। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन उस वक्त गेन करते हैं, हासिल करते हैं, जब लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करके जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके पास एनर्जी 2 थी और उन्होंने अब मूव करना है 6 वाले ऑर्बिटल में, तो उनको एनर्जी चाहिए ताकि वो ज़्यादा अमाउंट वाली एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर मूव कर सकें। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन 6 से 1 में या 6 से 2 में आएगा, हायर टू लोअर आएगा, तो अब उसको 2 वाली एनर्जी चाहिए वहाँ पे घूमने के लिए, तो एक्स्ट्रा जो 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन गेन या रिलीज़ करते हैं एनर्जी को। रदरफोर्ड के मॉडल में यही खराबियां थी, इसीलिए वो रिजेक्ट हुआ था। उसके अंदर यही डिफेक्ट थे कि उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज करता रहेगा और मूव करता रहेगा। तो अगर एनर्जी वो कॉन्टीन्यूसली रिलीज करता रहेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम का जो सारा स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा। तो यही जो मेन पॉइंट था ये उस मॉडल के रिजेक्शन की वजह बनी। बोहर मॉडल इन पॉइंट्स को क्लियर करता है कि इलेक्ट्रॉन हर वक्त एनर्जी नहीं रिलीज करते, बल्कि तब रिलीज या गेन करते हैं जब वो जंप करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो फिक्स्ड होता है जिसका फार्मूला है NH/2π और इसके जरिए हम इसको मालूम कर सकते हैं। ये तमाम पॉइंट्स थे बोहर एटॉमिक मॉडल के। आई होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर